किरण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम एक बार फिर से आपके लिए बायोलॉजी में ब्लड लेकर आए हैं। रक्त हम देखेंगे, ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो सेल के ऊपर यूट्यूब पर डाल गया है, सेल पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम देखेंगे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, बॉडी में ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, और देखेंगे महिला में कितना परसेंट ब्लड होता है, पुरुष में कितना ब्लड होता है, ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स इत्यादि, ये सब के बारे में हम बात करेंगे आज। तो हम देखते हैं रक्त यानी ब्लड। रक्त ब्लड एकदम शुरू से हम स्टार्ट करेंगे। रक्त के बारे में देखेंगे, ह्यूमन बॉडी में देखेंगे, हम बात करेंगे कि ब्लड का क्या काम है। ब्लड और देखते हैं हम रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रक्त जो होता है वो लाल होता है, रेड कलर का होता है। जो रक्त है, हमारे बॉडी में जो रक्त पाया जाता है वो लाल कलर का होता है। तो हम बात करेंगे कि रक्त जो है लाल क्यों होता है। तो हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन होता है, जो रक्त होता है हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है लाल होता है। और हम बात करेंगे मानव शरीर में कितना जो है खून, बॉडी में कितना लीटर पाया जाता है, महिला में कितना पाया जाता है। तो देखते हैं हम स्टार्ट से। एक सामान्य मनुष्य के एक सामान्य मनुष्य में हम बात करेंगे 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक वयस्क बोल ले या एक सामान्य मनुष्य के बॉडी में, शरीर में, वयस्क व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। तो हम याद रखेंगे, एग्जाम में कभी पूछ दे कि एक वयस्क व्यक्ति, एक वयस्क मनुष्य, सामान्य मनुष्य में के बॉडी में कितना खून कितना पाया जाता है, तो ऑप्शन में देख लेंगे 5 से 6 लीटर होगा, या फिर 5 लीटर होगा, या 6 लीटर होगा। ज्यादा अगर हो ऑप्शन में 10 लीटर, 12 लीटर या 2 लीटर, तो हम मिला लेंगे यहाँ से कि 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर या 5 लीटर या 6 लीटर। ये आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे। हमने बताया मनुष्य का रक्त जो होता है लाल होता है। तो जो एक मनुष्य का जो रक्त लाल होता है, जो रक्त लाल होता है, लाल रक्त, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त जो लाल होता है बॉडी में, वो हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है लाल होता है। एग्जाम में पूछता है कि मानो या रक्त लाल होता है क्यों, या फिर ऑप्शन दे देगा रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और भी ऑप्शन देंगे। तो हम देखेंगे इसमें कि हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त मेरा लाल होता है। अब हम बात करेंगे डिपेंड करता है वजन, बॉडी का वजन डिपेंड करता है, वेट डिपेंड करता है कि मेरे शरीर में कितना एक तरह से खून है। तो वो डिपेंड करता है भार के ऊपर, आदमी कितना वेट कितना है, उसका वजन कितना है। तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं। भार का 7% होता है। हमने बताया कि जो एक व्यक्ति होता है उसके भार के मनुष्य के भार का 7% होता है। कोई भी मनुष्य अगर 80 किलो है तो उसका 7% हम देख लेंगे, निकाल लेंगे कितना होगा। तो उसी के हिसाब से उसका जो होगा ब्लड का ये रेशियो होगा।
और भी है 50 kg है तो 50 kg में हम देख लेंगे 7%, 6%, 8%, एक दो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट जो दिया है बुक में, लुसेंट में या और भी बुक में दिया है 7%। मनुष्य के भार का 7% होता है ब्लड एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में। और हम आगे देखते हैं, ब्लड के बारे में देखते हैं। रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन। जो एक रक्त का अध्ययन होता है इसे बोला किया जाता है, जिसमें हम रक्त का अध्ययन करते हैं तो उसे बोला जाता है हर्मिंटोलॉजी। हर्मिंटोलॉजी, हर्मिंटोलॉजी। रक्त का अध्ययन को बोलते हैं हर्मिंटोलॉजी, जिससे रक्त अध्ययन किया जाता है, रक्त को ये देखते हैं तो उससे बोला जाता है हर्मिंटोलॉजी। हर्मिंटोलॉजी के तहत रक्त का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन में पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि रक्त का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3, 4, तो उसमें हम देख लेंगे कि हर्मिंटोलॉजी जो है, जो प्रोसेस है, उससे रक्त का अध्ययन होता है। और हम आगे बात करेंगे रक्त का पीएच मान के बारे में। जो मानव बॉडी में रक्त पाया जाता है, रक्त का पीएच वैल्यू, पीएच मान, रक्त का पीएच मान की बात किया जाए तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, 7.4 होता है। जो रक्त है ये 7.4 इसको अगर बात किया जाए तो ये क्षार में आ जाएगा 7.4। इसकी जो प्रकृति होगी क्षार की होगी, इसलिए कि 7.4 है। तो हम देख लेंगे कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, हम याद रखेंगे। और हम आगे देखते हैं ब्लड के लिए आवश्यक तत्व, ब्लड के लिए आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व। हम बोले ब्लड के लिए आवश्यक तत्व क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बोला जाए ब्लड के लिए तो हम देख लेंगे लोहा, लोहा, लेड जो था लोहा, लोहा जो है ब्लड के लिए आवश्यक तत्व है। ये जो लोहा है, ये जो लोहा है ब्लड के लिए आवश्यक तत्व है। ब्लड में सबसे ज्यादा एक तरह से लोहा भी पाया जाता है और ब्लड के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व है लोहा होता है। इसीलिए हमें लोहे युक्त या उससे बोला जाए पालक बोला जाए, जिसमें आयरन ज्यादा पाया जाता है वो चीज हमें खाना चाहिए, जिससे हमें लोहा मिले, आयरन मिले और मेरा ब्लड का जो ये हो रेशियो हो वो बना रहे, एक एडजस्ट बना रहे, एडजस्टमेंट जो उसका है बॉडी में जो ब्लड है उसका रेशियो सही ढंग से बना रहे। आगे हमने बात कर दिया मानव बॉडी में अगर बात की जाए तो मानव को या मनुष्य को बोल दे, मनुष्य को सही रहेगा लिखने में। मनुष्य को सबसे ज्यादा लोहा की प्राप्ति जो लोहा की प्राप्ति है वो कहां से होगा, तो हमने बताया पालक एक प्रकार के सब्जी में आता है पालक। मनुष्य के लिए सबसे जो लोहा का प्राप्ति होगा बॉडी में तो वो होगा पालक से। मनुष्य को सबसे ज्यादा लोहा की प्राप्ति कहां से होगा, पालक से होगा। आगे हम देखेंगे अगर हम बात करें मनुष्य में तो मनुष्य में 2 जेंडर है, एक मेल है एक फीमेल है। तो हम जहां तक बात करेंगे ब्लड के बारे में तो महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा जो होता है महिलाओं में ब्लड कम होता है। मनुष्य के अपेक्षा मेल की अपेक्षा फीमेल में जो होता है ब्लड कम होता है, रेशियो उसका है, ब्लड का रेशियो कम होता है। तो हमने यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं महिलाओं में सबसे ज्यादा
खून की कमी होती है। महिलाओं में सबसे ज्यादा खून की कमी होती है, किसके अपेक्षा? तो पुरुष की अपेक्षा। पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में जो खून है कम होता है। कितना कम होता है हम आगे देख लेंगे, कितना % कम होता है आगे हम बात करेंगे। रक्त की बात किया जाए तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक है। एग्जाम में पूछ दे कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो हम देख लेंगे तरल संयोजी ऊतक, यही उसका आंसर हो जाएगा, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। और आगे हम देखते हैं बॉडी में ब्लड बैंक का काम बोले तो शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो हम देख लेंगे जो शरीर है मेरा उसमें एक ब्लड बैंक भी है, पार्ट्स ऑफ बॉडी। हम देखेंगे शरीर में ब्लड बैंक है, तो ब्लड बैंक का क्या नाम क्या है? तो हम देखेंगे पिलहा। पिलहा को बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ये मानव शरीर का जो रक्त है, ब्लड है, ब्लड बैंक पिलहा को बोला जाता है। यहीं पे है जो खून एक तरह से संचित रहता है, पिलहा। इसे एक और नाम बोलते हैं, बोला जाता है एक और नाम, कहीं कहीं ये नाम चेंज होता है, इससे बोलते हैं तिल्ली। तिल्ली बोला जाता है। शरीर में ब्लड बैंक का कार्य होता है, पिलहा करता है। एक इसका और नाम है तिल्ली। पिलहा ही है जो ब्लड बैंक है, वहीं पे ब्लड संचित होता है। खून की कमी या फिर ज्यादा मात्रा को मतलब हैंडल करने का काम यही करता है। एक तरह से ब्लड बैंक है। बैंक का काम क्या होता है हम समझते हैं, तो यही पिलहा है बॉडी का, जो कि ब्लड बैंक का काम करता है मानव शरीर में। आगे हम देख लेते हैं एक और, जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक, जो ब्लड बैंक होता है हॉस्पिटल में होता है, अस्पताल में होता है, जो ब्लड बैंक होता है। तो ब्लड बैंक की बात किया जाए तो वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे हमें खून मिलता है किसी भी टाइप का, या वो ग्रुप ए हो, ए बी हो, ओ हो, किसी भी प्रकार का ब्लड हो। अगर हमें जरूरत है तो हमें ब्लड बैंक से हमें खून प्राप्ति हो जाता है। तो वो ब्लड जो वहां पे रखा हुआ होता है उसका कुछ वहां पे टेम्परेचर होता है और कुछ उसमें केमिकल मिला के रखा होता है। तो हम देखेंगे ब्लड बैंक जो है, ब्लड बैंक का जो है, ब्लड बैंक में जो खून होता है, खून में सोडियम डेक्सट्रेस एक प्रकार का जो ये केमिकल है, सोडियम डेक्सट्रेट, जो अस्पताल में हमें खून मिल जाता है और वहां जो खून रखा हुआ होता है उसमें सोडियम डेक्सट्रेट मिला के रखा हुआ होता है। ब्लड बैंक किसी भी अस्पताल, किसी भी हॉस्पिटल में ये सोडियम डेक्सट्रेट मिला के रखा होता है। अगर बात किया जाए कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो हम देख लेंगे 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में इतना वहां का जो होता है टेम्परेचर होता है, ताप होता है। इतने ताप पर सोडियम डेक्सट्रेस जो होता है खून में मिलाकर और खून को रखा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति को अगर खून की कमी हुई तो उसे तुरंत से मिल जाता है। इसका आयु बहुत दिनों तक होता है। और हम आगे देखेंगे, इसे हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसे हम मिटा लेते हैं। हमने देख लिया एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। जो रक्त होता है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, याद रखेंगे हम। मनुष्य के भार का 7% होता है क्या? खून होता है। किसी भी मनुष्य का भार जो होता है उसका डिपेंड करता है वेट पे, कि वेट कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि 7% उसका जो हो जाएगा ब्लड हो जाएगा बॉडी में। आगे बात करेंगे रक्त का अध्ययन। जो रक्त का अध्ययन होता है उससे हर्मिटोलॉजी कहा जाता है। हर्मिटोलॉजी के द्वारा रक्त का एक तरह से बोले तो अध्ययन किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे कि रक्त
का अध्ययन को हर्मिटोलॉजी कहते हैं, या हर्मिटोलॉजी से रक्त का अध्ययन होता है। रक्त का पीएच मान में जैसे बताया क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, तो 7.4 होता है इसका। ब्लड के लिए आवश्यक तत्व जो होता है, सबसे जरूरी महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है लोहा। आगे हम देख लेंगे मनुष्य को सबसे लोहा की प्राप्ति, सबसे ज्यादा लोहा की प्राप्ति बॉडी में जो हमें जरूरत होती है वो हमें पालक, और एकमात्र ये पालक जो चीज है, खाने की चीज है, साग है, सब्जी है, जो भी है, पालक से मिलती है। हमें पालक खाना चाहिए। यहाँ पे और मैंने नेक्स्ट लिखा, महिलाओं में सबसे ज्यादा खून की कमी होती है। महिलाओं में सबसे ज्यादा खून की कमी होती है किसके अपेक्षा, तो वो पुरुष की अपेक्षा, यानी मेल की अपेक्षा फीमेल में खून की कमी होती है। रक्त हम बताएं, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। एग्जाम में पूछता है कि तरल रक्त एक प्रकार का किस प्रकार का उत्तक है, तो हम देख लेंगे तरल संयोजी उत्तक है। शरीर में ब्लड बैंक का कार्य जो होता है, पील्हा करता है। पील्हा जो है, पील्हा का कार्य है ब्लड बैंक का, ब्लड वहीं पे संचित रहता है। उसे एक और नाम तिल्ली से जाना जाता है, तिल्ली, उसका जो एक और नाम है तिल्ली है। ब्लड बैंक में खून में सोडियम डेस्ट्रेट मिलाकर रखा जाता है। जो ब्लड बैंक होते हैं हॉस्पिटलों में, वहां पे ब्लड में सोडियम डेस्ट्रेट मिलाकर रखा जाता है। 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में उस ब्लड को उस वहां पे ब्लड बैंक में रखा जाता है, जो हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हमें खून मिलती है। आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा। आई होप कि आप जहां तक हमने लिखा या जहां तक हमने आप बताया आप समझ गए होंगे, और हम प्रयास करेंगे आप लोग इसे थोड़ा सा अच्छा से और समझें, और हम इसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। आगे हम देखते हैं ब्लड के बारे में। और अब हम देख लेंगे ब्लड मेरा शुद्धिकरण होता कहाँ है, जो हमारा ब्लड है मानव शरीर में, तो हम देख लेंगे ये मनुष्य का शरीर में, मनुष्य का शरीर में, ये मनुष्य का शरीर में रक्त का सबसे ज्यादा शुद्धिकरण, रक्त का सबसे ज्यादा शुद्धिकरण, रक्त का सबसे ज्यादा शुद्धिकरण दो जगह होता है। रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त में अगर कुछ मिला उला हो तो वो प्यूरिफाइड हो जाता है, बॉडी का अंग है, तो उसका नाम है, उसका जो नाम है जहां रक्त हमारा शुद्ध होता है, तो उसको हम देख लेंगे, उसे हम बोलते हैं फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा है। फेफड़ा जो है, यहाँ पे हम देखेंगे ब्लड मेरा दो जहां से प्यूरिफाइड होता है बॉडी में, जो शुद्धिकरण होता है, एक है फेफड़ा और दूसरे को हम बोलते हैं किडनी, दूसरे किडनी से होता है। लेकिन हम बात करेंगे सबसे ज्यादा की, कि सबसे ज्यादा मेरा जो ब्लड है प्यूरिफाइड कहाँ होता है बॉडी में, तो वो फेफड़ा से होता है। फेफड़ा से मेरा जो ब्लड है सबसे ज्यादा शुद्धिकरण फेफड़ा से होता है। वो भी कितना परसेंट, 100% का हम बता दे रहे हैं, 76%, 76% होता है शुद्धिकरण फेफड़ा में। बचा मेरा 24%, तो ये 24% जो है, ये 24% आपका सेकेंड में हम बताया जहां तक किडनी 24%। मनुष्य का शरीर में रक्त का सबसे ज्यादा शुद्धिकरण मैंने बताया फेफड़ा 76%, दूसरी जो शुद्धिकरण करता है वो किडनी। किडनी की अगर बात किया जाए तो किडनी हम देख लेंगे 24%, 76, 24, 100% हो गया मिलाकर। तो सबसे अगर पूछे मनुष्य में, मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका सबसे ज्यादा शुद्धिकरण कहाँ होता है, किस भाग में होता है, तो हम देख लेंगे फेफड़ा। और जो सेकेंड में होता है दूसरे जहां, वो जो है किडनी, वो करता है 24%, तो सबसे ज्यादा हम देखेंगे फेफड़ा। आगे हम देखते हैं रक्त परिसरण, रक्त परिसरण तंत्र। रक्त परिसरण तंत्र का खोज, रक्त परिसरण तंत्र का खोज हम देख लेंगे किसने किया था, तो उनका नाम है विलियम हार्वे।
विलियम हार्वे विलियम हार्वे, ये जो परिसरण तंत्र होता है, रक्त का परिसरण का खोज किया था विलियम हार्वे ने। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने खोज किया था, विलियम हार्वे ने खोज किया था। आगे हम देखेंगे शरीर में रक्त पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। जो बॉडी में ब्लड है, पूरे शरीर में एक चक्कर लगाने में समय कितना लगता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं रक्त पूरे एक चक्कर लगाने में पूरा बॉडी में एक चक्कर लगाने में 23 सेकेंड का समय लेता है 23 सेकेंड का समय लेता है। ये पूरे बॉडी में रक्त एक बार पूरा बॉडी में घूम जाएगा, 23 सेकेंड में पूरा बॉडी में घूम जाएगा। एक चक्कर, एक यानी पूरे एक चक्कर वो लगा लेगा। कितने सेकंड में, तो 23 सेकंड में एक चक्कर लगा लेगा। आगे हम देखेंगे रक्तदाब की। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसका रक्तदाब कितना है, तो रक्तदाब की बात किया जाए, रक्तदाब तो ये होता है 120/80 होता है। रक्तदाब पूछता है कि शरीर में एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 120/80 होता है रक्तदाब होता है। एक सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 120/80 होता है। और भी हम आगे ब्लड के बारे में देखेंगे तो हम देखेंगे ब्लड के बारे में कि जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर के बारे में देख लेते हैं। जो रक्त, जिसे हम हिंदी में रक्तचाप बोलते हैं, रक्तचाप बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है। अगर कोई व्यक्ति दौड़ता है तो दौड़ते हुए व्यक्ति को हम बारे में बात करेंगे। दौड़ते हुए व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि रक्तचाप उसका बढ़ेगा कि घटेगा। ब्लड प्रेशर, जो ब्लड का जो प्रेशर होगा, रक्त जो होगा, उसे बोल देंगे हम रक्तचाप। व्यक्ति का रक्तचाप, ब्लड पे जो प्रेशर है वो क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसका ब्लड का प्रेशर क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। तो हमें खुद मालूम है कि हमें दौड़ने के बाद कैसा महसूस होता है। अगर हम कभी लंबा दौड़े तो हमें बहुत हरास हो जाता है और हमारा जो धड़कन है बहुत तेज तेज से चलने लगता है, यानी जो रक्तचाप है बढ़ जाता है। रक्तचाप है जो बढ़ जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाए या पूछता है कि दौड़ते हुए व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे तो हम देख लेंगे कि बढ़ जाता है। जो दौड़ते हुए व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाएगा। अभी कोई अगर आप हैं तो आप दौड़ के देख लीजिए, आपका जो है धड़कन एक तरह से तेज हो जाएगा। पंपिंग ज्यादा, जो हार्ट है ज्यादा बार बार पंपिंग करने लगेगा। तो हम देख लेंगे कि रक्तचाप है जो बढ़ जाता है। यही बात करें रक्तचाप घट जाएगा, तो रक्तचाप कब घटेगा, किस परिस्थिति में जो है रक्तचाप हमारा घटेगा। अगर रक्तचाप के बारे में बात करें कि रक्तचाप जो है कब घटेगा, तो नॉर्मल है। दौड़ते वक्त अगर हम जानते हैं कि हम दौड़ेंगे तो मेरा जो ब्लड है, ब्लड का प्रेशर है बहुत फास्ट काम करेगा और मेरा रक्तचाप है जो बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल हम जान रहे हैं कि सोते हुए व्यक्ति का जो है रक्तचाप, सोते हुए व्यक्ति का हम देखेंगे रक्तचाप तो वो घट जाता है। मतलब जितना होना चाहिए उससे घट जाता है। और ये है जितना होना चाहिए दौड़ते हुए व्यक्ति का रक्तचाप जो हम बता रहे हैं। नॉर्मल जैसे हम खड़ा है तो मेरा रक्तचाप एक स्थिर है उसका जो है रेशियो, लेकिन हम जब दौड़ेंगे तो मेरा रक्तचाप बढ़ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सो गया तो उसका जितना होना चाहिए उससे थोड़ा घट जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि घट जाता है, सोते हुए व्यक्ति में रक्तचाप घट जाता है। तो एग्जाम में पूछते कि सोते हुए व्यक्ति का रक्तचाप घटेगा बढ़ेगा, तो देख लेंगे घट जाता है। आगे हम बात करेंगे अगर सबसे गर्म खून के बारे में बात करें, सबसे गर्म खून किस जीव में पाया जाता है, सबसे गर्म खून। तो हमने जहां तक पढ़ा है बुक के माध्यम से,
तो हमने देखा कि सबसे जो गर्म खून है आपका बकरी, जो बकरी होता है, जो जीव है बकरी, उसका जो खून होता है सबसे ज्यादा, जो खून होता है सब जीवों की अपेक्षा इसमें जो इसका जो है खून गर्म होता है सबसे ज्यादा। तो वैसा क्वेश्चन अगर पूछ दे कभी तो सबसे ज्यादा खून किस जीव का गर्म, खून किस जीव में होता है, वो अगर ऑप्शन दे बकरी होगी तो हम लगा लेंगे इसमें, यही है। और आगे हम देखते हैं वायुमंडलीय के देखेंगे, वायुमंडलीय दाब के कारण क्या होता है। और कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति जो है पहाड़ पर चढ़ते हुए व्यक्ति, पहाड़ पे चढ़ते हुए व्यक्ति जो है उसके नाक से खून आने लगता है, उसके नाक से जो है ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। तो किस कारण होता है, तो हम देख लेंगे वायुमंडलीय का कम दबाव, वायुमंडलीय कम दबाव के कारण जो है, वायुमंडलीय कम दबाव के कारण जो है पहाड़ पे चढ़ते हुए व्यक्ति को नाक से खून लगता है। हम भी अगर हम यहाँ से अगर ऊपर जाएं तो वायुमंडलीय दाब जो होता है कम हो जाता है, जिसके कारण आदमी का जो एक तरह से नाक से खून आता है, वही उसका प्रकृति है कि नाक से खून आने लगता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है कम हो जाता है ऊपर, जिस प्रकार से हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और वायुमंडलीय दाब जो है कम, एक तरह से कम होते जाएगा, तो आदमी के नाक से खून आने लगेगा। तो यही है।